नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आप लोगों के बीच आज क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी स्टार्ट करने वाला हूं। इसके पहले जो है मैं त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 आपकी जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है। आप जो है सब्सक्रिप्शन में जाके जो है आप उस सारे वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है कुछ जीके का भी टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग जो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9 जो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस है, जिसमें से बहुत सारे बच्चों को जो है समस्या रहती है कि ये बनता नहीं है, ये कैसे होगा, समझ में नहीं आता है। तो आज हम उसी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को ये बहुत ही आसान भाषा में समझाने का, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है मेरे बताने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो ऊंचाई और दूरी में इसमें से इसके पहले जो हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ प्रयोग देखे थे, अब यहाँ पे जो है त्रिकोणमिति का जो है त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बात की थी एक्सरसाइज 8.1, 2, 3, 4 में। अब जो है हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर का नाम जो रखा गया है हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करके यानी कि इसका उपयोग करके जो है हम क्या कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लिया जाए एक नॉर्मल सी बात है, मान लिया जाए आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं और आपके आँख से जो है, और यहाँ पे आपके घर के पास कोई बिल्डिंग है, कोई बड़ा सा बिल्डिंग है। आपका आँख जो है इस बिल्डिंग के शीर्ष को देख रहा है, इस बिल्डिंग के शीर्ष को क्या कर रहा है, देख रहा है। तो ये जो है हमारा ये दृष्टि रेखा कहलाता है, ये हमारा दृष्टि रेखा कहलाता है। और ये जो इससे कौन बनता है, ये उन्नयन कौन बना है। इसमें से देखिए, अब बात ये है कि कोई लड़का यहाँ पे राम खड़ा है और कोई बिल्डिंग है, ये कुतुब मीनार मान लिया जाए, या कोई मंदिर का शीर्ष है, या कोई महल है उसका शीर्ष है। ये लड़का क्या कर रहा है, अपने आँखों से जो है इस शीर्ष को देख रहा है, अपने आँखों से देख रहा है। तो ये लड़का का भी कुछ हाइट होगा, मान लेते हैं इस लड़का का भी जो है कुछ हाइट होगा, तो मान लेते हैं इस लड़का का हाइट जो है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो है 30 डिग्री का कोण बना रहा है हमारा, ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब यहाँ पे ये देखा, यहाँ से जो है यहाँ पे, तो इसकी जो ऊंचाई होगी, मानते हैं इसको, ये हमारा ए है, बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 30 सेंटीमीटर उन्नयन कोण का है। और ये जो हाइट है हमारा 10 सेंटीमीटर का है, ये हाइट जो है हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर का है। अब हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारा महल का ऊंचाई है, कुतुब मीनार की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। लड़का यहाँ से उसके शीर्ष को देख रहा है, और शीर्ष को देख रहा है तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अब इसमें से ये कंफर्म करना है कि हमारा जो है लड़का यहाँ पे है, तो ये डी और ये सी जो है इसके बीच का दूरी क्या है। और ये लड़का जो देख रहा है यहाँ पे ई साइड से, यानी कि ये जो है इसके आँख से जो है दृष्टि रेखा जो है इसका ई से लेके ए के बीच की दूरी क्या है। क्या हम इसको निकाल सकते हैं? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, त्रिकोणमिति का प्रयोग करके। त्रिकोणमिति का जो है प्रयोग करके हम इसको बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू जो है आपको ये समझाते हैं कि कोई लड़का ये डी जो है एक ए और सी
मीनार के शीर्ष को देखता है, ठीक है। और देखने के क्रम में जो है 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। अब ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाने के दौरान जो है हमको ये पता करना है कि ये डी और सी यानी कि लड़का जो है कितना दूर खड़ा है मीनार से, और लड़का के आंख से जो है इस मीनार के शीर्ष की दूरी क्या है। चलिए पता करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो लड़का यहाँ खड़ा है डी और ई, तो ये जो यहाँ से ई और बी का जो दूरी होगा वही हमारा डी और सी का डिस्टेंस होगा। ये यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर दिया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक ए और सी 10 है, तो ये हमारा क्या होगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है? पहले हमको बीई निकालना है। बीई निकालना है, बीई क्या होता है? हमारा आधार है, ये 30 डिग्री है, इसके सामने का वाला भुजा लंब होता है, और ये क्या होता है? आधार होता है। तो टेन थीटा की बात करेंगे हम लोग, जानते हैं आप लोग टेन 30 डिग्री बराबर या टेन थीटा बराबर जो होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। आधार हमारा क्या है? बीई है। टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। 1/√3 ए बी कितना है हमारा? 7 है, और बीई क्या है? कुछ नहीं है, इसको निकालना है। तो बीई बराबर 7√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है हमारा 7√3 सेंटीमीटर। जो वैल्यू बीई का होगा वही वैल्यू हमारा क्या होगा? CD का होगा। तो ये भी क्या हो गया 7√3 सेंटीमीटर। तो एक बार फिर से इसको समझिए, हम ही हैं यहाँ पे खड़े हैं, और वहाँ पे कोई जो है मीनार है, हम यहाँ से जो है उस मीनार के शीर्ष को देख रहे हैं। हमारे आँख से उस मीनार के बीच की दूरी क्या होगी? और उस मीनार का हाइट 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ हैं, तो हमारे यहाँ पे से जो है उस मीनार के मतलब कि पद चिन्ह बोल सकते हैं, यानी कि इसका जो है बेस है, हमारा यहाँ से जो है उसके मीनार के बेस का क्या दूरी होगा, तो वही हम यहाँ पे फाइंड किए हैं। तो ये हमारा जो है बीई और बी ये CD निकल गया 7√3 सेंटीमीटर। लड़का जो है मीनार से कितनी दूरी पे खड़ा है? तो 7√3 सेंटीमीटर दूरी पे खड़ा है। अब हमको ये पता करना है कि ये जो शीर्ष कोण है मीनार का, इसके आंख से मीनार के शीर्ष कोण की दूरी कितनी है। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे? ये हमारा ए ही होता है। अब ये हमारा जो है कोई 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है, तो ये बी ए हमारा क्या होता है? कर्ण होता है। तो हम देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारा क्या है? ए बी है, और कर्ण हमारा क्या है? ए ई है। निकालना हमको क्या है? ए निकालना है। साइन 30 का मान क्या होता है? हाफ होता है। साइन 30 1/2। अब यहाँ पे देखिएगा ए बी कुछ दिया है क्या? ए बी 7 दिया है। ए है कुछ क्या? ए हमारा कुछ नहीं, ए फाइंड करना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 7 × 2 14 सेंटीमीटर। तो ये जो दूरी है हमारा, ये कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करके किसी भी मीनार, हम यदि यहाँ पे है त्रिकोणमिति का प्रयोग करें, किसी भी मीनार के शीर्ष का उन्नयन, किसी भी मीनार के शीर्ष की ऊंचाई, किसी भी मीनार के शीर्ष से हमारा दूरी की हम कितने दूर हैं उससे। इसी तरह से जो है आप देखेंगे कि जब हमारा समुद्र में मछुआरा लोग रहता है, तो वो भी इस मतलब कि जो है या पनडुब्बी वगैरह है, तो वहाँ पे भी जो है खगोलीय पिंड वगैरह में भी जो है अक्षांश और देशांतर सब में जो है इसका त्रिकोणमिति का प्रयोग करके जो है इसका दूरी ज्ञात किया जा सकता है। साथ ही साथ जो है हम जैसे अब मान लिया जाए इसका बहुत ही क्षेत्र में जैसे कि उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि आज तक खगोलविद का प्रयोग पृथ्वी के ग्रहों तारों की दूरियां प्रकट करने के लिए करते आ रहे हैं। त्रिकोणमिति का प्रयोग भूगोल और नौचालन में भी जो है इसका हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम जो है एक उन्नयन कोण हो गया, इसके बाद जो है हम आपको एक अवनमन कोण का एग्जाम्पल देके बताएंगे, और अवनमन कोण का एग्जाम्पल देने के बाद जो है हम साथ ही एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जो इसका एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 9.1 का जो एग्जाम्पल होगा वो पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट करवाएंगे। फिर जो है तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, आपको अवनमन कोण के बारे में
बताते हैं कि इसमें उन्नयन कोण तो आप लोगों को समझ में आया होगा। उन्नयन कोण कब होगा? जब हम यहाँ से खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से किसी शीर्ष को देख रहे हैं, तो शीर्ष से हमारा आंख जो है उस शीर्ष के बीच की जो मतलब कि हमारा आंख जो है उस शीर्ष से यदि हम लंब शीर्ष से जो हमारे आंख और शीर्ष के बीच का जो लाइन होगा और जो इसका पाद लाइन होगा, मीनार के शीर्ष का जो पाद लाइन होगा, यानी कि देख सीधी सी बात है, ये मीनार का ये जो है यहाँ से यहाँ मीनार के बीच की दूरी और ये हमारा शीर्ष की दूरी, इसके बीच का जो बना हुआ कोण होगा ये हमारा क्या होगा? उन्नयन कोण होगा। अब अवनमन कोण की हम बात करेंगे तो इसको हम लोग इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम जैसे अवनमन कोण की बात करेंगे। अब जो है हम लोग अवनमन कोण के बारे में जानेंगे। उन्नयन कोण तो बताए हम आपको, अवनमन कोण के बारे में ज्ञात करेंगे। चलिए हम देखते हैं इसको कि अवनमन कोण हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले जो है मान लिया जाए, एक फनी सा एग्जांपल देते हैं। जैसे आप जो है कहीं गए, मान लिया जाए आप जो है अपने दोस्त के घर गए और दोस्त को आवाज़ दी, नीचे से आप गए गेट पे, उसका क्लिक किए, ये गेट ठकठकाए, बेल बजाए, तो आपकी दोस्त जो है बालकनी पे आई और बालकनी पर से आके जो है आपको देख रही हैं। अब मान लिया जाए आपकी दोस्त यहाँ है, ठीक है, ये उनका घर का बालकनी है और आप जो है यहाँ पे जो है खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं। आप मिलने गए अपने दोस्त से, बेल बजाया, आपकी दोस्त बालकनी के बाहर निकली और आपको वहां से देख रही हैं। तो आपकी दोस्त ने देखा और आपको देखा और आपकी भी नज़र आवाज़ दी तो आपकी भी नज़र आपके दोस्त की नज़रों से मिली और ये यहाँ से झुक के आपको क्या कर रही हैं? देख रही हैं। और ये इसका कहीं ना कहीं ये घर होगा, इसका जो नीचे का होगा, शायद बेस लाइन जो इसका होगा, ये आप यहाँ पे हैं और आप काम यहाँ पे हैं। मान लिया जाए कोई भी लड़की जो है बालकनी से बाहर निकल, बालकनी से जो है किसी वस्तु को देख रही है या आप ही को देख रही है, ठीक है। आपकी दोस्त जो है घर से बाहर बालकनी पे आई, बालकनी से किसको देख रही है? आपको देख रही है, आपको देख रही है। तो इस क्रम में जो है ये इसका क्षैतिज स्तर होगा, यानी कि हम यहाँ हैं, अभी हम जो देखेंगे सामने देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा? क्षैतिज स्तर होगा, यानी कि ये और ये यहाँ पे क्या होगा? परपेंडिकुलर बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अभी हम यहाँ पे 90 डिग्री में खड़े हैं इस तरह से और हम इसको क्षैतिज स्तर में किसी चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। तो देखने के बाद जो हमारा जो है ये आई साइड जो है मतलब आँख जो है हमारा और ये जो क्षैतिज स्तर होगा इसके बीच क्या होगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? नीचे देख रहे हैं, नीचे किसी को देख रहे हैं। तो नीचे जो है हमारा हम जो किसी को देख रहे हैं यहाँ पे, और ये जो होता है हमारा क्षैतिज स्तर हो गया, ये दृष्टि लाइन हो गया। क्षैतिज स्तर और दृष्टि लाइन के बीच यानी हमारा जो आई साइट है, यानी कि दृष्टि लाइन जो हमारा दृष्टि जो रेखा है और ये क्षैतिज स्तर है, क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा, क्षैतिज स्तर ये हो गया हमारा और ये दृष्टि लाइन हो गया। इसके बीच जो बना हुआ कोण है ये हमारा अवनमन कोण कहलाता है। ये हमारा कौन सा कोण कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। यानी कि हम जो देख रहे हैं तिरछी लाइन जो हमारा है, जो दृष्टि रेखा है और हमारा आँख जो क्षैतिज स्तर बना रहा है, ये क्षैतिज रेखाएं जो है और इसके और दृष्टि लाइन के बीच का जो बना हुआ कोण होगा वो हमारा अवनमन कोण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम उम्मीद करते हैं कि अवनमन कोण आपको समझ में आया होगा कि अवनमन कोण कैसे बनेगा।
दृष्टि लाइन और क्षैतिज स्तर के बीच की रेखा को हम लोग का बीच का जो कोण होगा वो हमारा अवलंबन कोण होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है अभी जो है क्या करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाएंगे। इसमें लिखना बहुत हो जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, इसमें लिखना पड़ता है, तो हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आपको बुक से ही आपको समझाएंगे और फिर बुक से ही आपको अच्छे से समझा के आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, आप लोग समझ के इसको अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। तो पहला नंबर इसमें जो एग्जाम्पल है हमारा, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल बता रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। चलिए हम इसको करते हैं यहाँ पे। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मान लिया जाए ये ए है और ये बी है। ये भी क्या हमारा एक मीनार है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, धरती का एक बिंदु, मान लिया जाए धरती का कोई बिंदु यहाँ है, जो मीनार के पाद बिंदु से, ये हमारा पाद बिंदु हो गया, धरती का ये कोई बिंदु मानते हैं सी है, ये कितना दूर है, 15 मीटर दूर है। यानी कि धरती का कोई बिंदु ये सी मीनार के पाद बिंदु से कितना दूर है, 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी यहाँ पे जो है ये उन्नयन कोण, ये हमारा क्या है, 60 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये मीनार का ऊंचाई यानी कि ए बी बराबर जो है बोला जा रहा है ज्ञात करने के लिए। ये हमारा क्या है, ए बी मीनार है। ठीक है, समझते हैं। ए बी कोई एक मीनार दिया हुआ है, मीनार के पाद बिंदु से जो है पृथ्वी पर कोई एक बिंदु के बीच की दूरी 15 मीटर है। यानी कि यहाँ पे पृथ्वी के कोई एक बिंदु के बीच की दूरी, यानी मीनार का पाद बिंदु है और इसके पृथ्वी के कोई एक बिंदु, यहाँ से 15 मीटर के दूर कोई बिंदु है और यहाँ से जो है मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री है। तो हमको मीनार की ऊंचाई याद करना है, निकालना क्या है, ए बी निकालना है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा जो हम आपको बताए थे पहले बार में, जो पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल पे एक फॉर्मूला बताए थे आपको। यदि हम साइन बात करेंगे तो हमारा पी बाई एच होगा, कॉस की बात करेंगे तो पी बाई एच होगा, टेन की बात करेंगे तो पी बाई बी होगा, कॉट बी बाई पी होगा, सेक क्या होगा, एच बाई बी होगा और कॉसेक एच बाई पी होगा। तो ये जो हम बताए थे ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ध्यान में रखना है, दिया क्या है, बेस दिया हुआ है, यानी आधार हमको बी दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। निकालना क्या है, हमको हाइट निकालना है, ऊंचाई, यानी ये ए बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, सॉरी लंब होगा, यानी परपेंडिकुलर निकालना क्या है, हमको पी निकालना है। एक चीज दिया हुआ है, एक चीज नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पे थीटा डिग्री दिया हुआ है। थीटा कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आप जान रहे होंगे टेन 60 या टेन थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, 60 डिग्री, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक हम थीटा ही लिख देते हैं यहाँ पे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो थीटा की जगह पे आप क्या रखिएगा, 60 डिग्री रखिएगा, पी बाई बी। पी हमारा क्या है, ए बी है, बी हमारा क्या है, यहाँ पे बी सी है। ए बी जो है क्या है, कुछ ए बी कुछ नहीं है, ए बी कोई भी लिखेंगे, बी सी हमारा क्या है 15 है। टेन 60 क्या होता है, √3 होता है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 15√3 हो जाएगा। ये बहुत ही इजी है, लेकिन चलिए इसको हम अच्छे से आपको समझाते हैं। ये फॉर्मूला हमेशा से ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमको ये देखना है कि दिया क्या है, निकालना क्या है। अब P और B, तो हमको ये कॉम्बिनेशन देखना है, P और B किस में आता है। यहाँ देखिए टेन में आ रहा है, कॉट में आ रहा है, तो हमको यही दोनों में से इसका मान निकालना है। ठीक है, तो हम टेन थीटा को लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, आप लिखिएगा थीटा बराबर 60 डिग्री। बाकी फिर क्या दिया है, BC जो क्या है हमारा B है, आधार है, उसको हम क्या लिखेंगे 15 मीटर। चलिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B होता है। P हमारा कितना है, P हमारा AB है, B हमारा क्या है BC है। थीटा
60 डिग्री। टेन 60 डिग्री और पी हमारा क्या है, ए बी है। अब इसी क्या है, 15 है। तो टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 ए बी बटा 15। ए बी बराबर क्या होगा, 15√3 सेंटीमीटर या मीटर दिया है तो 15√3 मीटर। यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन कह रहा था ये भी एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से कोई बिंदु सी है जो 15 मीटर दूर है, और बिंदु सी से जो है मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, पी नहीं दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, टेन थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई बी होता है। आराम से उस पर मान पुट करिए, आराम से क्वेश्चन आंसर निकालिए। चलिए इसके बाद जो हम दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर जो है क्या कर रहा है, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। इसको मिटाते हैं, ठीक है। एक बिजली मिस्त्री है, 5 मीटर ऊंचा खंभा है, ठीक है। क्या बोला, 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। मरम्मत के क्या बोला है, मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 3 मीटर 1.3 मीटर। देखिए खंभा का शिखर हमारा यहाँ पे है, मान लेते हैं इसको ए है हमारा, ये बी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारा क्या है, एक बिजली का खंभा है जो कि खराबी आ गया है इस पे, और खंभा यहाँ पे जब खराबी आ गया है तो वायर वगैरह यहाँ लगा हुआ है। अब यहाँ पे उसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, हमको यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ बी तक आना पड़ेगा, यहाँ से हमको बी तक आना पड़ेगा। बी तक आएंगे तो ये हमारा 1.3 मीटर नीचे है, यानी कि ए और बी की दूरी 1.3 मीटर है। यह बोल रहा है कि 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे का एक बिंदु तक आना पड़ेगा। तो नीचे का कोई बिंदु बी मान लिए जो 1.3 मीटर का डिस्टेंस है वहां से। अब बोल रहा है यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। अब देखिए सीढ़ी जो आप लगाइएगा तो खड़े खड़े तो सीढ़ी नहीं लगा दीजिएगा, सीढ़ी लगाइएगा तो क्या करिएगा, कहीं ना कहीं तिरछा सीढ़ी होगा। तो ये बोल रहा है कि प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर झुके होने पर अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए, ठीक है। ये थीटा दे दिया है, कहने का मतलब है ये दे दिया है कि सीढ़ी जो है 60 डिग्री तक झुका हुआ है। सीढ़ी कितना झुका हुआ है, 60 डिग्री तक। तो ये थीटा जो है हमारा क्या है, 60 डिग्री है। तो इसका पहले हम देखिए ए और बी वहां है, ये सी है, इसको हम डी मान लेते हैं। बोला क्या है करने के लिए, यह बताइए कि खंभे का पाद बिंदु से कितनी दूरी पर सीढ़ी का पाद बिंदु है। दो चीज बोला गया है निकालने के लिए। क्या क्या बोला गया है निकालने, पहले तो ये हमारा ए और सी 5 मीटर का डिस्टेंस है पूरा खंभा का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 5 मीटर है। ये 3 मीटर है, तो बी और सी कितना हो जाएगा, 3.7 मीटर। 3.7 मीटर कैसे होगा, 3.7 मीटर कैसे होगा, 3.7 मीटर इसलिए होगा कि ये 1.3 है तो ये कितना होगा, 5 में से घटेगा, क्योंकि टोटल बिजली का ऊंचाई कितना है, बिजली के खंभे का 5 मीटर है। अब देखिए ये 3.7 हो गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये पहले जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी की लंबाई और ये सीढ़ी से बिजली के खंभे के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, ये निकालना है। बहुत ही आसान है, इसको भी देखेंगे कैसे निकालना है। देखिए ये हमारा लंब है, ये आधार हो जाएगा। टेन थीटा की जगह टेन थीटा रखते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाई बी। पी हमारा क्या हो जाएगा, बी सी, और बी कितना होगा, डी सी। टेन 60, बी सी कितना है हमारा 3.7 मीटर है, और डी सी टेन 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। 3.7 बटा डी सी। डी सी बराबर क्या होगा, 3.7 बाय
√3। DC बराबर 3.7, √3 का वैल्यू होता है 1.73। √3 का जो वैल्यू होगा 1.73 होता है, यहाँ पे 1.73 रख देंगे। अब इसको जब आप कटाइएगा तो ये जो है लगभग जो है 2 मीटर के आसपास आएगा। यहाँ पे देखिए 3.7 है, 1.73 डेढ़ से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 2.14 मीटर लगभग में आएगा ये। ठीक है, ये क्या निकला? DC निकला। DC कौन सा? ये है। इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2.14 मीटर। अब हमसे क्या पूछा गया है? हमको BD भी ज्ञात करना है। एक तो ये निकल गया हमको, और ज्ञात क्या करना है? BD भी ज्ञात करना है। BD ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? BD ज्ञात करने के लिए जो है फॉर्मूला लिखना पड़ेगा फिर से, क्योंकि ये हमारा क्या है? कर्ण है। अब साइन 60 डिग्री बराबर, साइन 60 बराबर क्या होगा? P/H होता है। P हमारा क्या हो जाएगा? BC, और H हमारा BD। साइन 60 का मान कितना होगा? √3/2। BD क्या है? BC कितना है? 3.7, और BD कितना है? BD नहीं है, BD का मान निकालना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। √3 इंटू BD, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर से इसको करिएगा। 37 दूनी कितना होता है? 35 दूनी 70, 37 दूनी 74, 7.4। BD बराबर जो है 7.4 बटा √3। √3 का जो वैल्यू होगा 1.73 होगा। इसको फिर आप कटाइएगा तो लगभग में आंसर आएगा 4.28 मीटर। ठीक है, तो ये 2.14 आ गया, ये कितना हो गया? 4.28 मीटर। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, बहुत आसान है, करना बस इसी फॉर्मूला से इसको निकालना होता है। थीटा हमारा दिया रहता है, कोई ना कोई एक चीज दिया रहेगा, उससे जो है हमको ये निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। बोला क्या था कि बिजली का खंभा दिया हुआ है, उसके 3 मीटर नीचे तक जो है जाके ठीक करना है। तो 1.3 मीटर घटा लिए तो 5 में 1.3 तो 3.7 हो गया। बोल रहे हैं जो सीढ़ी लगाए हैं बिजली के खंभा में वो 60 डिग्री झुका के लगाए हुए, यानी कि 60 डिग्री का कोण बना रहा है वो। तो 60 डिग्री के कोण पे सीढ़ी को लगा लिए। अब पूछ रहा है कि सीढ़ी का जो पाद बिंदु होगा वो खंभा के पाद बिंदु से कितना दूर है, और सीढ़ी जो है और खंभा जहाँ पे लगाए हैं, बिजली के खंभा पे जो सीढ़ी हम लगाए हैं, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है? एक चीज दिया हुआ था ऊंचाई, तो आसानी से दोनों हम क्या किए? निकाल दिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर में कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। इसको हम फिनिश करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग फिर इसका दूसरा बनाते हैं। चलिए हम लोग अब जो है एक्सरसाइज ये 9 का 3 नंबर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर में जो है लिखा हुआ है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। समझना है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक मान लिया जाए आप ही हैं, आप ही कोई आदमी है, 1.5 मीटर लंबा है। कितना है? 1.5 मीटर लंबा, चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ये मान लिया जाए ये कोई दूरी है, ये B है, ये कोई बिंदु और B है, यहाँ से यहाँ 28.5 मीटर का दूरी है। ठीक है, और ये चिमनी है, आप देखते होंगे ईटा का जो भट्टा होता है उसमें चिमनी लगाया जाता है, ये हमारा चिमनी। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। इसके आंख से यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। इसका क्षैतिज रेखा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। ये कितना है? 45 डिग्री। और ये जो है ये क्या है? 1.5 मीटर। ये A है, ये B है, इसको C मान लेते हैं, ये हमारा D होगा और ये E हो जाएगा। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए बहुत आसान है, चिमनी का ऊंचाई, चिमनी ऊंचाई कितना होगा? B और C, यानी कि ये टोटल हमको क्या करना है? निकालना है। टोटल क्या करना है? निकालना है। अब देखिए ये कितना है? 28.5,
जितना ए बी होगा उतना ही क्या होगा, डी ई होगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 28.5 मीटर हो जाएगा। अब देखिए इसको निकालते कैसे, फिर से एक बार क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक चिमनी है, चिमनी के पास बिंदु से कोई आदमी जो है 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है और इसके आंख से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री है तो चिमनी के शीर्ष की या चिमनी का ऊंचाई ज्ञात करना है कि चिमनी कितना लंबा है, कितना ऊंचा है। बहुत आसान है, देखिए सॉल्यूशन हम करेंगे। ये 3 नंबर क्वेश्चन होगा। ये हमारा आधार है और ये क्या है, लंब है। टेन थीटा रखिए, टेन 45 डिग्री बराबर क्या होगा, पी बाई बी। टेन 45 का मान 1। पी हमारा क्या है, लंब है। लंब क्या, बी सी। बी हमारा क्या है, आधार है। आधार क्या, डी ई। एक बराबर बी सी कुछ दिया है क्या, नहीं है। बी सी को बी सी रखते हैं। डी ई हमारा क्या है, 28.5 है। तो बी सी बराबर क्या होगा, 28.5 मीटर। अब यहाँ पे देखिए हमको निकाल, बी सी क्या है, 28.5 मीटर है। तो यही जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओहो, एक यहाँ पे गलती हो गया, सॉरी। देखिए यहाँ पे जो 1045 निकाले तो यहाँ से निकालेंगे, डी ई हमारा आधार हो जाएगा, बी सी बटा डी ई। तो डी ई हमारा 28.5 है, तो यहाँ बी सी हमको नहीं लिखना है, सी ई लिखेंगे हम, सी ई। सी ई जो है हमारा क्या होगा, 28.5 मीटर हो जाएगा। और हमको निकालना क्या है, बी सी निकालना है। बी सी बराबर क्या होगा, सी ई जोड़ डी ई। सी ई कितना, 28.5 और बी ई कितना होगा, जो ये ए डी है वही बी ई होगा 1.5, तो 30 मीटर हो जाएगा। ये इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, 30 मीटर, टोटल 30 मीटर। कैसे हुआ ये देखिएगा। अब कहिएगा कि 28.5 हम डेढ़ क्यों जोड़े, कि 1.5 मीटर ये आदमी खड़ा है, 1.5 मीटर आदमी खड़ा है और आदमी की आंख से उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो आदमी का भी तो कुछ ऊंचाई होगा ना। आदमी का ऊंचाई 1.5 मीटर था, ये हमारा 28.5 निकला, तो 28.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो 30 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर हम लोग देखते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए एक मिनट। हम लोग 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर में क्या है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचा भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये हमारा कोई भूमि है, यहाँ से भवन है, 10 मीटर ऊंचा भवन है और इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। उन्नयन कोण हमारा कितना है, 30 डिग्री है। अब जो है बोला जा रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। ये हमारा भवन है, इसके शिखर पर जो है एक फ्लैग लगा दिया गया है। ठीक है, इसके शिखर पर एक फ्लैग लगाया गया है, भवन के शिखर पर फ्लैग लहराया गया है और पी से जो है, ये हमारा पी है कोई, ठीक, पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यहीं से जो है हमारा ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये कोण हमारा 30 था और ये कोण हमारा कितना हो गया, 45 हो गया। तो बोला जा रहा है इसमें ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। हमारा यहाँ पे A, B और ये D मान ले, A, B और C। ठीक है, समझिएगा इसको। हमारा AB जो है 10 मीटर ऊंचा कोई भवन है, 10 मीटर ऊंचा भवन है। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे, पहले बोल क्या रहा है ये देखिए, भवन के शीर्ष से जो है कोई बिंदु P के P का जो है उन्नयन कोण 30 डिग्री है, लेकिन भवन के ऊपर एक फ्लैग लगाया गया है, झंडा लोग सब लोग लगाते हैं। अब यही बिंदु P से जो है भवन के ऊपर लगे झंडे के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमको निकालना क्या है, भवन, ये जो बिंदु P है भवन से कितना दूरी पे है और झंडा का ऊंचाई ज्ञात करना है।
देखिए हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे। हम tan 30 लेते हैं, tan 30 इसलिए लेते हैं कि P बटा B ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा P लंब है, किसके लिए, 30 डिग्री के लिए हमारा AB लंब है। तो ठीक है, हम AB लंब स्टार्ट करते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर में tan का लेंगे, tan कितना 30 डिग्री। 30 डिग्री इसीलिए लेंगे कि हमको तो यहीं तक करना ये है, तो ये 30 डिग्री कौन है, कौन इसी भवन के शिखर का ही बात करेंगे हम लोग। तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री और P बाई B होता है। P हमारा क्या होगा, AB होगा, B हमारा क्या होगा, AP होगा। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। AB हमारा क्या है 10 दिया हुआ और AP हमको निकालना है, तो AP बराबर क्या हो जाएगा tan√3 मीटर। ये हमारा AP निकल गया। ये कितना हो गया हमारा 10√3 मीटर। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये झंडा का भी निकालना है। तो अब यदि हम tan 45 लेंगे, अगेन tan 45 डिग्री, tan 45 यदि हम लेंगे तो पूरा यहाँ से लेके एक तो tan 45 लेंगे तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। A और C यानी कि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का ऊंचाई हो जाएगा AC बटा AP। AP क्यों, क्योंकि आधार हमारा वही है। tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है। AC हमको नहीं पता है, AP पता है 10√3, तो AC बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। अब यहाँ पे देखिए हमको निकालना क्या है, BC निकालना है। BC निकालना है इसलिए क्योंकि झंडा का ऊंचाई ज्ञात करना है। झंडा हमारा क्या है BC है, तो झंडा का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, भवन पूरा जो है हमारा AC में AB घटा देंगे। AC में AB घटा देंगे, कहने का मतलब है भूमि के पाद बिंदु से लेकर झंडे की ऊंचाई और भवन का जो ऊंचाई है उसको आपस में घटा देंगे। जब घटा दीजिएगा तो BC बराबर निकल जाएगा, AC हमारा कितना 10√3, AB कितना 10 कॉमन लीजिएगा, √3 - 1, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 10 × √3 - 1 मीटर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब जैसे कि √3 1.73 होता है, ऐसे हम कर ही देते हैं। BC बराबर 10 × √3 का मान 1.73 - 1, ठीक है। 1.73 में -1 यदि करेंगे तो 10 गुना क्या होगा 0.73 आ जाएगा, और गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7.3 मीटर हो जाएगा। और 7.3 मीटर ये किसका मान निकला है हमारा BC का, 7.3 हो जाएगा। घटाएंगे तो 1 घटेगा, तो 1 घटेगा तो 1.001 में 0.73, 10 में 73 गुना करेंगे तो 1 तो आएगा ही 7.3 मीटर। ठीक है, इसका 7.3 मीटर ही आएगा। ये हमारा ध्वज की लंबाई होगी। ध्वज हमारा कौन सी है BC है हमारा ध्वज की। ध्वज की लंबाई 7.3 मीटर हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग जो है 5 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल 5 में चलते हैं। एग्जाम्पल 5 में क्या है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया और उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार, मान लिया जाए समतल जमीन पर खड़ा जो है एक मीनार है। एक मीनार खड़ी है, कह रहे कि मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और DB छाया की लंबाई जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए इसका कहने का मतलब यह है कि 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मान लिया कोई मीनार है AB, छाया का मतलब कोई मीनार का जो है छाया पृथ्वी पर जो है बनी हुई है। यहाँ से जो है इसका इस मीनार की छाया यहाँ तक ही है, तो इसका जो है यहाँ पे 60 डिग्री कोण है। ये कहने का इसका यही मतलब है
एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है, लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 से घटकर 30 हो जाता है। तो पहले 60 डिग्री था इसका, छाया की लंबाई पहले 60 डिग्री था, अब यह है कि बढ़ा और इसकी छाया की लंबाई है 40 मीटर अधिक हो गई, ए बी सी। अब यहाँ पे डी ये जो है 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री, और यहाँ पे जो है ये 40 मीटर अधिक हो गई, यानी कि ये BC का जो है थोड़ी 40 मीटर हो गई। अब इसको हम समझाते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। आप लोग जो देखते होंगे कि सुबह या 12 बजे का टाइम होता है या मॉर्निंग का टाइम होता है, जब मॉर्निंग के टाइम में आप घर से बाहर निकलते होंगे और सूर्य की रोशनी होती होगी, तो आपकी छाया की लंबाई बहुत लंबी होती होगी, ठीक है, 5 मीटर 10 मीटर तक लंबी होती है। वही जब धीरे धीरे जो है 12 बजने का समय हो जाता है, जब 12 बजता है तो हमारी छाया की लंबाई क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, 1 मीटर के आसपास आ जाती है, 1 मीटर से भी कम होने लगता है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से है, एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार की छाया की लंबाई जो है 40 मीटर अधिक हो जाती है जब उसका उन्नतांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अभी हम यहाँ पे मान लिया जाए हम यहाँ पे खड़े हैं और हम सामने से कोई वस्तु रखा हुआ है, या हम यहाँ खड़े हैं और सूर्य की रोशनी पीछे हमारे शरीर पे लग रही है और हमारी छाया की लंबाई जो है 5 मीटर लंबी है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि 5 मीटर लंबी, तो हमारे आँखों हमारा शीर्ष का जो है हमारा शीर्ष यानी हमारे आँख से जो है छाया के एकदम लास्ट पॉइंट की दूरी, लास्ट पॉइंट के दूरी का जो मतलब लास्ट पॉइंट जो होगा उस हमारे आँख से छाया का जो है छाया के बीच का जो है कौन जो निकालेंगे, बोल नहीं पा रहे हैं कैसे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम ये मीनार है या हम ही यहाँ पे खड़े हैं, तो ये हमारे यहाँ पे आँख है और आँख से लेकर यहाँ पे छाया का एकदम एंड पॉइंट है, ये छाया यहाँ तक बनी है, तो इसके बीच का जो बना हुआ उन्नतांश कोण ये 60 डिग्री है। और उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे शाम हो गया, ये 11 बजे का टाइम रहा होगा, धीरे धीरे शाम हुआ और छाया की लंबाई बढ़ गई, 40 मीटर अधिक हो गई, तो हम यहाँ पे आ गए, यानी कि हमारा छाया यहाँ तक बनने लगा, यहाँ से फिर हमारे आंखों के बीच का, तो धीरे धीरे क्या हुआ ये कोण घट गया, तो ये 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। तो बोला जा रहा है, क्या बोला था निकाल लें, तो बोला जा रहा है कि छाया की लंबाई जो कि उन्नयन को 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई याद करने के लिए बोल रहे हैं, मीनार की ऊंचाई यानी कि AB बराबर क्या होगा, AB बराबर 1। चलिए देखते हैं इसको, ये भी बहुत आसान है, इसमें भी कुछ खास दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं या कुछ ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है। tan 30 डिग्री लेते हैं, tan 30 डिग्री होगा, तो tan 30 डिग्री होगा तो क्या होगा, AB बटा BD, AB बटा BD। tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, AB का मान AB ही रह जाएगा। BD जो है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, CD जोड़ BC, ये देखिए गुना करेंगे तो AB√3, CD कितना है 40, BC कितना है, कुछ नहीं है, x मान लीजिए या BC है, या x ही रख देते हैं, तो AB बराबर क्या हो जाएगा 40 + x/√3, ठीक है। किसका मान निकला, AB का मान, ये AB बराबर। अब हम जो है tan 60 डिग्री ना, अब क्या करेंगे, tan 60 का मान लेंगे, tan 60 AB होगा P बटा B, तो P बटा B, P हमारा क्या AB, B हमारा क्या BC, tan 60 का मान क्या √3 होता है, तो tan 60 डिग्री और √3। AB का मान क्या है, कुछ नहीं है, AB का मान यहाँ पे AB लिखते हैं, BC हमारा क्या है x है, तो चलिए यहाँ पे हम x लिख देते हैं, ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 × x बराबर AB। अब यहाँ देखिए AB का वैल्यू यहाँ पे 40 + x/√3 है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे √3 × x बराबर 40 + x बटा √3। √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा 3x हो जाएगा, 40 + x हो जाएगा, 3x - x बराबर 40, x यहाँ पे 3x में 1x घटाएंगे तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर 40। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2x बराबर 40, तो x बराबर 40 बटा 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20,
मीटर। पूछा क्या जा रहा था हमको यहाँ पे, एक्स क्या हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। अब एक चीज हम यहाँ पे देखेंगे, हमसे पूछा क्या जा रहा था ए बी यानी मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ए बी हम लेते हैं फिर से यहाँ पे। ए बी बराबर क्या कीजिएगा 40 प्लस एक्स बाई रूट 3 है, 40 प्लस एक्स बटा रूट 3। 40 में एक्स 20 जोड़ेंगे बटा रूट 3, 40 से प्लस 20 कितना होता है 60 बटा रूट 3 इतना हो जाएगा। इसको और तोड़िएगा तो तोड़ने के लिए हम क्या लिख सकते हैं 20 गुना 3 बटा रूट 3। रूट 3 से 3 जो है रूट 3 बार में कट जाएगा, तो आंसर जो होगा ए बी बराबर जो होगा 20 रूट 3 मीटर। ए बी बराबर क्या हो जाएगा 20 रूट 3 मीटर। चलिए समझते हैं एक बार फिर से हम इसको, कुछ नहीं है बहुत आसान है ये BC हमारा कुछ नहीं था तो हम क्या मान लिए x मान लिए। हमको ए बी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था, ठीक है। दिया गया है ए बी एक मीनार है, इसकी छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक हो जाती है तब जब इसकी परछाई जो है 60 डिग्री, इसकी परछाई से इसके शीर्ष का जो कोण बनता है 60 डिग्री से बढ़कर क्या हो जाता है उन्नतांश कोण या उन्नयन कोण 60 डिग्री से बढ़कर हमारा 30 डिग्री हो जाता है। तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यही था, ये 40 डिग्री दिया हुआ है, थीटा दिया है 30 और 60 डिग्री दिया हुआ है, सेम है इसी, ये सारा फार्मूला है इसी पे जो है टेन थीटा पे निकल जाएगा। निकालना तो हमको लंब ही था ए बी, लंब वाटा आधार एक दिया हुआ है, एक निकालना था, तो इसी तरह से जो है निकाल लीजिएगा, निकालने के बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम इसके बाद जो है 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर हम लोग देखते हैं, 5 नंबर तक कंप्लीट किया अच्छे से। अब 6 नंबर में क्या बोला जा रहा है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम लोग इसको कैसे करते हैं, ठीक है। एक बहुमंजिल भवन दिया हुआ है, मानते हैं ये बहुत बड़ा भवन है, ए है और बी है, बहुमंजिल भवन है। एक और भवन है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है, एक और भवन है जिसकी ऊंचाई क्या है 8 मीटर है। एक और भवन मानते हैं यहाँ पे ये सी है और डी है, इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। देखना यह है, कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन के शिखर से 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर देखने पर और इसका यहां देखने पर ठीक है, कह रहा है 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। क्या क्या बोला, शिखर और तल। जब अब एक चीज है, ये हमारा क्षैतिज लाइन हो जाएगा ये जो हमारा क्षैतिज लाइन होगा, ये वाला ये हमारा शिखर है। अब यहां से जो है क्वेश्चन बोला जा रहा है बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखिए ये वाला हमारा क्या है, सॉरी ये वाला हमारा 30 डिग्री है, ठीक है, और ये वाला जो है 45 डिग्री है, शिखर और तल। अब यहाँ पे एक चीज और हम कर सकते हैं, ये यहाँ से इसको क्या करिएगा ऐड कर दीजिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है भवन के बीच की दूरी ज्ञात, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूर है और ये भवन कितना ऊंचा है, बहुमंजिल भवन। तो चलिए बहुत ही आसान है, इसमें कुछ खास नहीं है, इसको हम 2-3 तरीकों से बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि हम इसको करेंगे कैसे। हमारा अवनमन कोण वहां 30 डिग्री है, तो हमारा ये नीचे का उन्नयन कोण क्या होगा, आप भी समझ रहे होंगे कि ये डिग्री ये और ये हमारा कितना होगा। देखिए आप
एक बार पढ़े होंगे, ये दो लाइन जो हमारा समांतर होता है एल और एम, इसके बीच की यदि कोई रेखा होती है तो ये एंगल जितना होता है उतना ये क्या होता है, ये एंगल होता है। अल्टरनेटिव एंगल के बारे में जाने होंगे, एकांतर कोण के बारे में, ठीक है ना। जब एकांतर कोण के बारे में यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है बहुमंजिल के शिखर से भवन के शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और बहुमंजिल के शिखर से भवन के पाद तल का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो इसका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री उन्नयन कोण, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए आसानी से इसको निकालेंगे। अब आसानी से कैसे निकालेंगे, तो निकालना क्या है, BC, ये क्या हमको दिया हुआ है, DC इक्वल टू 8 मीटर दिया हुआ है। ये देखिएगा, ये DC हमारा क्या है, 8 मीटर, यानी कि छोटा वाला भवन जो है उसकी दूरी तो हमको पता है ना, बड़ा भवन का नहीं पता है, ठीक है। हम निकालते हैं 10 45 से निकालेंगे AB बटा BC। 10 45 का मान क्या है, 1, AB क्या क्या है, D है, इसको E मान लेते हैं। AE जोड़ BD है, AE प्लस BD, ठीक है। नहीं कुछ है तो इसको X मान लेते हैं, AE को। एक हो गया, BD हमारा क्या है, सॉरी AE जोड़ BD नहीं, AE जोड़ BE है। अब बटा नीचे कुछ नहीं है तो BC बराबर हो जाएगा 8 और जोड़िए कितना है, AE है तो X, BE हो गया 8, यानी कि X प्लस 8 हमारा BC हो गया। अब जो है ये BC हमारा कितना निकल गया यहाँ से, X प्लस 8 हो गया। अब अगेन जो है ये नाउ अब 6 नंबर क्वेश्चन है, 10 30 डिग्री, 10 30 का भी P/B होगा, तो 10 30 के लिए लंबाई AE हो जाएगा और B हमारा क्या होगा, DE हो जाएगा। 10 30 1/√3 होता है, AE का मान है कुछ, AE बराबर हम X मान लेते हैं, X लिख लिए, DE नहीं पता है तो DE लिख लेते हैं। DE बराबर BC है ना, कोई बात नहीं है, पहले इस यहाँ से लिखते हैं, DE बराबर X√3। यहाँ पे देखिए DE बराबर BC होगा, क्यों होगा, तो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होगा वही यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, सेम है, तो BC बराबर मेरा क्या है, X प्लस 8 है, तो जो DE का मान है वही हमारा BC होगा। DE को हम क्या लिख सकते हैं, BE लिख सकते हैं ना, सर DE को हम BC लिख सकते हैं, तो DE बराबर क्या दिया हुआ है, X प्लस 8 है, या यहाँ हम BC बराबर X प्लस 8, या हम ऐसा भी लिखते हैं, या DE बराबर X प्लस 8, ठीक है, क्योंकि ये दूरी यदि X प्लस 8 है तो ये भी दूरी क्या होगा, X प्लस 8 ही होगा, ठीक। X प्लस 8 बराबर X√3, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 8 बराबर जो है X√3 माइनस X करेंगे, X कॉमन लीजिएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा। 8 बराबर X इंटू √3 का मान 1.732 माइनस 1, 8 बराबर X इंटू 1.732 में 1 घटाएंगे तो 0.732 आ जाएगा, ठीक है। X बराबर जो होगा 8 बटा 0.732 आ जाएगा, इसको ऊपर कीजिएगा, 8000 बटा 732, इसको घटाइएगा तो हमारा क्या निकलेगा, ये X का वैल्यू आ जाएगा। तो हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या आंसर दिया हुआ है इसका। चलिए ऐसा करते हैं, इसको हम कटा देते हैं, 732 को 8000 से भाग लगा के देखते हैं कितना होता है, ठीक है। 8732 एक बार में, 10 में 2 गया 8, 9 में 3 गया 6, 0 इधर कटा, फिर एक बार में नहीं, अब नहीं है कुछ तो एक सुनना, तो यहाँ भी सुनना हो जाएगा, 10 मतलब हो ही गया 1 0, तो फिर से हम यहाँ भाग लगाएंगे। अब तो ये जो हो जाएगा 732, 8 7 56, 9 7 63,
9 3 27, 9 से 63 2 65, 9 बार में लगाते हैं। 9 दूनी 18 का 8 बाकी 1, 9 2 27 1, 28 का 8 बाकी 2, 9 7 63 2 65, 10 में 8 गया 2, 9 में 8 जाएगा 1, 8 7 में 5 गया 2, ये कट जाएगा। यहाँ पे 1 शून्य आ जाएगा, दशमलव करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 8000 है, 700 है तो 10 से गुना करेंगे तो 7000 हो जाएगा। इसको जब यहाँ पे आप भाग दीजिएगा 10 भाग देंगे 10.92 आ जाएगा। ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए क्या है, x + 8, ये भी x + 8 है। x का वैल्यू हमारा निकल गया ये। अब हम निकाल लेते हैं BC। BC बराबर क्या है, x + 8 है। x का वैल्यू हमारा क्या है 10.92 प्लस 8 करेंगे 18.92। आंसर में जाके देखिएगा तो हो सकता है आप √3 वगैरह में दिया होगा, तो हम इसको पूरा सॉल्व कर लिए हैं। तो $18.92 हमारा हो जाएगा बहुमंजिल इमारत का, और ये भवन से 20 की, क्योंकि दोनों बराबर ही होगा। यहाँ पे भी x + 8 है और ये भी क्या हमारा x + 8 ही है, तो दोनों भी दूरी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। BC बराबर 18.92 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो हम लोग 6 नंबर कंप्लीट किया, इसके बाद हम लोग 7 नंबर कंप्लीट करते हैं। 6 नंबर कंप्लीट हो गया, समझ लिए होंगे हम लोग 6 नंबर अच्छे से। 7 नंबर जो है देखते हैं। 7 नंबर में कह रहा है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कौन। आप लोग जान रहे होंगे नदी का 2 किनारा होता है। ठीक है। मान लिया ये नदी है, नदी के ऊपर से कोई पुल जा रही है। ठीक है। ये नदी मतलब ये चौड़ी नदी है। ठीक है। मतलब ये जो हम बनाए हैं ये ऐसे बह रही है नदी। और यहाँ से जो है ये पुल खड़ी है। ठीक है। ये चौड़ा नदी है और यहाँ पे जो है पुल बनी हुई है। ठीक है। ये ऊपर ये पुल है। कह रहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मान लिया जाए कोई यहाँ पे एक बिंदु है, पुल के सम्मुख किनारा, अवनमन कोण ये हमारा क्षैतिज रेखा हो जाएगा। इसके लिए अवनमन कोण जो है 30 डिग्री और कितना है 45 डिग्री है। तो कह रहा है यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पे हो, ये जो हाइट है इसका ये 3 मीटर का ऊंचाई है। ये पुल का जो ऊंचाई है ये कितना है 3 मीटर है। समझते हैं एक बार निकालने क्या बोल रहा है। तो नदी तो ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए एक पुल है, ये नदी है ये, और ये आपका जो है ऊपर से एक पुल है। पुल के किनारों से जो है मतलब ये जो पुल का किनारा है इसका जो अवनमन कोण है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यहाँ पे बोल रहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारा, मान लिया पुल का कोई बिंदु ये है और नदी का सम्मुख किनारा से जो है इसका अवनमन कोण क्या है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब यहाँ पे जो है नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 45 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर ऊंची पर हो, यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब बोल रहा है यहाँ पे पुल जो है नदी से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, तो ये 3 मीटर हमारा ऊंचा हो गया। तो ये जो नदी जो चौड़ी है इसका लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, इसको मानते हैं। यहाँ पे A हो गया, ये B है, ये C है, इसको D मान लीजिए। ठीक है।
ये 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी 30 हो जाएगा। ये 45 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 45 होगा। आराम से निकालते हैं। 7 नंबर का है ये। इसमें से जो है 10 30 लेते हैं। 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, P बाई बी होता है। P हमारा क्या हो जाएगा, CD। इसके लिए लंब है CD और आधार AD। 30 का मान क्या होता है 1/रूट। 10 30 डिग्री का मान 1/रूट। CD का मान दिया हुआ है 3। AD हमको नहीं दिया हुआ है, AD हम लिख लेते हैं। तो AD बराबर क्या हो जाएगा 3√3 मीटर। अब फिर से हम क्या करेंगे, 9 10 45 10 45 बराबर जो होगा CD बटा BD। 10 45 का मान 1, CD हमारा कितना है 3 है, और BD कितना है कुछ नहीं है, तो BD बराबर नीचे रख देते हैं। तो ये BD बराबर क्या हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। AD हमारा 3। अब हमको ये जो नदी का चौड़ाई ज्ञात करना है। नदी का चौड़ाई कितना है, AB है। AB बराबर क्या होगा AD जोड़ BD। AD कितना है 3√3 और BD कितना है 3 है। यहाँ से क्या कीजिएगा 3 कॉमन लीजिएगा, √3 + 1 कितना हो जाएगा AB। ये क्या है नदी की चौड़ाई है। तो ये जो हमारा जो है AB जो है नदी की चौड़ाई ज्ञात हो गया। इसमें से देखिए दिक्कत क्या होता है कि जो लिखा रहता है उसमें से जो एग्जाम्पल में दिया है या जो लिखा रहता है, सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना होता है कि हम फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं। यदि हम अच्छे से फिगर को ड्रॉ कर लेंगे, यदि हमारा फिगर अच्छे से ड्रॉ हो जाता है, यदि ये फिगर आपको ड्रॉ किया हुआ मिलेगा तो आपको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और यदि फिगर ड्रॉ हम नहीं कर पाएंगे सही से, मेन फिगर ही है हाइट एंड डिस्टेंस में, आप क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको समझ के आप यदि फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, तो जब फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा तो बहुत आसान, क्योंकि फिर तो वही है sin 10 cos, sin 30 डिग्री 45 डिग्री, उसके मान के हिसाब पे आप आसानी से निकाल दीजिएगा। तो सबसे बड़ी बात हमारा हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है, फिगर ड्रॉ करना होता है। और यदि आप फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज जो हमारा एक्सरसाइज 9 का जो है हाइट एंड डिस्टेंस का एग्जाम्पल मैंने आज कंप्लीट करवाया है और समझाया भी है अच्छे से। बाकी जो है नेक्स्ट डे हम इसका एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप जो है इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी जो भी कुछ त्रुटि होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। और हम बार बार कहेंगे कि आपको जिस भी सब्जेक्ट में समस्या है उसको आप बार बार बनाइए, और जो आता है आपको उसको एकदम कंप्लीट, क्योंकि रिवीजन ही जो है हमारा, जब हम रिवीजन करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, तभी जो कोई भी सब्जेक्ट हमारा जो है स्ट्रांग हो पाता है, ठीक है। आज यदि हम लोग भी आसानी से इसको बना पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये रिवीजन ही है। यदि एक बार हम बना के फिर 1 साल बाद देखेंगे तो संभव नहीं है। तो इसलिए बार बार आप लोग जो है, यदि आपको हाइट एंड डिस्टेंस या ट्रिग्नोमेट्री कोई भी टॉपिक जो बहुत ही मुश्किल लगता है, तो आप उसको बार बार रिवीजन कीजिए। एक बार नहीं 100 बार बनाइए, आपको बहुत आसान लगेगा वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक आपको, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।